वडोदरा गुजरात का रहने वाला दक्ष हसमुख पटेल एमएस यूनिवर्सिटी में बीकॉम का स्टूडेंट था। दक्ष की बॉडी 4 अक्टूबर को एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स की बेसमेंट में पाई गई थी। सयाजी पुलिस ने जब मामले की छानबीन शुरू की तो उनको जल्द ही सफलता मिल गई और उन्होंने वारदात के मास्टरमाइंड पार्थ कोठारी को गिरफ्तार कर लिया। प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन से ये पता चला था कि दक्ष की एक लड़की से दोस्ती थी जो कि पार्थ की भी दोस्त थी। पार्थ को ये लगने लगा था कि दक्ष का उस लड़की की तरफ कुछ ज़्यादा ही खिंचाव हो रहा है। उसने पार्थ को मना भी किया कि वो लड़की से दूर रहे, मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं और इसी जलन के चलते उसने दक्ष को मार दिया। पुलिस का कहना था कि पार्थ ने इस वारदात को अंजाम देने के लिए रस्सी और चाकू खरीदा था और उसके बाद उसने पार्थ को 3 अक्टूबर यानी कि मंडे को मिलने को प्लान बनाया था। अपने परिवार के साथ गरबा खेलने के बाद पार्थ दक्ष से नॉर्मली एक दोस्त की तरह मिला और फिर उसने दक्ष को बोला कि चलो एक इंस्टाग्राम की रील बनाते हैं जिसमें ऐसा लगेगा कि तुम्हें किडनैप किया गया है। ऐसा करने से तुमको बहुत सारे कमेंट्स और लाइक्स मिलेंगे। दक्ष को इस बात पर किसी भी तरह का कोई शक नहीं हुआ क्योंकि वो पिछले 1.5 साल से पार्थ को जानता था। इसके बाद वो दक्ष को अलंकार कॉम्प्लेक्स की डार्क बेसमेंट में ले गया और उसको राज़ी कर लिया कि रील बनाने के लिए वो उसके हाथ पैर बांधेगा जिससे कि रील और भी रियल लगे। दक्ष को बांधने के दौरान ही उसने उसे चाकू मारना शुरू कर दिया। दक्ष जब रात तक घर नहीं लौटा तो उसके घर वालों को उसकी चिंता होने लगी और वो लोग मंझलापुर पुलिस स्टेशन में दक्ष की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने पहुंचे। उन्होंने पार्थ को भी फ़ोन किया मगर उसका कहना था कि वो दक्ष से मिला ही नहीं है। मगर पुलिस ने जब सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू किए तो ये पता चल गया कि मंडे की शाम को दक्ष पार्थ के साथ ही था। सीसीटीवी के आधार पर जब पुलिस ने पार्थ के साथ सख्ती की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। रंगे हाथों पकड़े जाने के बाद उसने पुलिस को बहकाने की बहुत कोशिश की। उसने ये भी कहा कि उसने दक्ष को इसलिए मार दिया क्योंकि वो उसकी बहन के बारे में उल्टी सीधा बोल रहा था। पुलिस का कहना था कि वारदात को अंजाम देने के बाद पार्थ ने गूगल में सर्च भी किया था कि किसी इंसान के मिसिंग होने के बाद पुलिस उसको ढूंढने के लिए क्या क्या कदम उठाती है, जैसे कि डिटेल्ड कॉल डिटेल्स, कॉल रिकॉर्डिंग और यहाँ तक कि मर्डर वेपन को कैसे डिस्पोज किया जा सकता है जिससे कि पुलिस मुजरिम तक पहुँच ही ना पाए। उसने दक्ष को मारने के बाद उसका फ़ोन भी अपने साथ रख लिया था और फ़ोन को लेकर वो पूरे शहर में घूमता रहा जिससे कि वो पुलिस को मिसलीड कर सके। पार्थ ने वारदात में इस्तेमाल किया गया चाकू विश्वामित्र रिवर में फेंक दिया था और दक्ष के फ़ोन से सिम निकाल कर एक दूसरी जगह पर डिस्पोज किया था। पार्थ की व्हाट्सएप चैट ये दिखाती है कि वो और दक्ष एक ही लड़की को पसंद करते थे। पार्थ के बड़े भाई केविन को पार्थ की इस करतूत पर यकीन नहीं हो रहा था। उनका कहना था कि पार्थ एक शर्मीला और बात बात पर झिझकने वाला लड़का है, वो ऐसा कैसे कर सकता है। केविन का कहना था कि वो पार्थ के काफ़ी क्लोज थे मगर उसने कभी भी पार्थ के मुंह से किसी लड़की का जिक्र नहीं सुना। केविन का सोचना था कि उसका किसी लड़की से कभी दोस्ती हुई ही नहीं है। उसने ना तो कभी उसको या उसकी किसी फ़ोटो तक में किसी लड़की को देखा है। पार्थ को इंस्टाग्राम रील्स का भी कोई शौक़ नहीं था और उसके इंस्टाग्राम अकाउंट में कोई भी रील नहीं है। यहाँ तक कि किसी पार्टी में भी वो फ़ोटो खिंचवाना अवॉइड करता है। पुलिस के ये पूछने पर कि क्या केविन कभी दक्ष से मिला है, उसका कहना था कि पार्थ अक्सर दक्ष का नाम लिया करता था मगर चूंकि दक्ष कभी उनके घर नहीं आया था इसलिए वो कभी उससे नहीं मिला। वारदात वाली रात को भी पार्थ के कहने पर ही केविन ने ही उसको सयाजीगंज ड्रॉप किया था जहाँ पर दक्ष उससे मिलने ही वाला था। रात का समय था इसलिए केविन ने उसको ये भी बोला था कि वो कहीं ना जाए मगर दक्ष ने कहा कि वो 1-2 घंटे में लौट आएगा। फ्राइडे 7 अक्टूबर को पटेल समुदाय ने दक्ष पटेल के लिए एक साइलेंट मार्च निकाला। उनकी मांग थी कि दक्ष के हत्यारे पार्थ को मृत्युदंड दिया जाए। पटेल समुदाय के सभी लोग नवलखी ग्राउंड पर मिले। वहाँ से सबने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऑफिस की तरफ मार्च किया और अधिकारियों को वारदात की जांच करने का ज्ञापन दिया।